दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए क्राइम शो को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की। और कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसमें जितेंद्र, जिसकी उम्र करीब 37 साल होती है, और उसकी पत्नी निशा, जिसकी उम्र करीब 34 साल होती है, और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक का नाम तनु और एक का नाम मनु होता है। दरअसल जितेंद्र का फतेहपुर के अंतर्गत ही एक रेस्टोरेंट होता है और दोनों पति पत्नी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दरअसल बात है 1 मई साल 2019 की। 1 मई की सुबह सुबह जितेंद्र के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे उसके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो आस पड़ोस के लोग जाकर देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके घर के अंदर उसके पति यानी कि जितेंद्र की लाश पड़ी होती है और उसकी पत्नी निशा जितेंद्र की लाश से लिपट कर बिलख बिलख कर रो रही होती है। अब आस पड़ोस के लोग इस चीज़ को देखने के बाद तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। अब सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि जितेंद्र के घर के अंदर काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है। उसकी अलमारी का काफ़ी सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। अब ये देखने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद ये लूट-पूट का मामला है, और लूट-पूट के इरादे से किसी ने लुटेरों ने जितेंद्र की हत्या कर दी है। पुलिस सबसे पहले जितेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पीएम के लिए भिजवा देती है। और इसके बाद जब जितेंद्र की पत्नी निशा से इस बारे में पूछताछ करती है तो निशा बताती है कि साहब करीब रात 4 बजे 2 लुटेरे हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। अब जैसे ही उसका पति जितेंद्र उनका विरोध करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, तो लुटेरे जितेंद्र के सीने पर ताबड़तोड़ कई वार करते हैं, जिससे जितेंद्र घायल हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब जितेंद्र की चीख पुकार सुनने के बाद जैसे ही दौड़कर जाती हूँ तो लुटेरे मुझे पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद मेरे हाथ और पैर एक रस्सी से बांध देते हैं और घर के अंदर लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। अभी जैसे ही मैं फरार होते हैं तो उसके बाद मैं चीखने लगती हूँ और चिल्लाने लगती हूँ। अब मेरी चीख पुकार सुनने के बाद मेरा एक पड़ोसी जिसका नाम विनोद होता है वह आ जाता है, और आने के बाद सबसे पहले मेरे पैर और हाथों को रस्सी से खोल देता है। अब जैसे ही वह विनोद का नाम लेती है तो पुलिस सबसे पहले विनोद से पूछताछ करती है, और जब इस बारे में विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद भी सेम यही कहानी बताता है। अब पुलिस विनोद को अपने साथ लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है और उससे पूछताछ करती है कि दरअसल पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं विनोद का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। और इसको लेकर के पुलिस कई घंटों तक विनोद से पूछताछ करती है, और कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को विनोद से कोई जानकारी, कोई भी इस तरह का क्लू नहीं मिल पाता है, और पुलिस पूछताछ करने के बाद विनोद को छोड़ देती है। इसके बाद पुलिस निशा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है। अब जैसे ही पुलिस उसके नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें एक चौंकाने वाली बात निकल कर सामने आती है। दरअसल उस कॉल डिटेल में निकल कर आता है कि निशा पिछले कई महीनों से एक नंबर पर लगातार बातें कर रही थी, और जितेंद्र की हत्या वाले दिन भी उसने उस नंबर पर करीब रात 1 बजे बात करी होती है और व्हाट्सएप चैट करी होती है। अभी देखने के बाद जब पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी विकास यादव नाम के व्यक्ति का है। अब जब पुलिस विकास यादव के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि विकास यादव जितेंद्र के ही रेस्टोरेंट में एक मैनेजर के तौर पर काम करता है। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है वह विकास यादव और निशा के इर्द गिर्द घूमने लगती है, और पुलिस की एक टीम तुरंत निशा के घर जाती है और निशा को वहां से एक पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस निशा को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर जब उससे इस बारे में पूछताछ करती है तो निशा पहले तो इधर उधर की बातें बताने लगती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो निशा अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल निशा बताती है कि साहब आज से करीब 10 साल पहले मेरी और जितेंद्र की शादी होती है। शादी के बाद 2 बच्चे होते हैं, दोनों का एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। दोनों खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जितेंद्र जो कि सुबह करीब 9 बजे अपने काम के लिए निकलता है और करीब रात 12 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करने के बाद घर वापस लौटता है, और घर लौटने के बाद खाना खाकर सो जाता है, और इसी चीज़ को लेकर के उसकी पत्नी परेशान रहने लगती है। दरअसल उसकी पत्नी को जो शारीरिक सुख चाहती है वह जितेंद्र से नहीं मिल रहा होता है, और इसी बात को लेकर के वो परेशान रहती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात जितेंद्र के रेस्टोरेंट में काम करने वाले विकास यादव से हो जाती है। अब जब वो उसके घर पर आता जाता है तो दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, और दोनों जब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों में नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है।
अब दोनों का जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और कई महीनों तक चलता है। लेकिन इसी बीच इस चीज़ की भनक जब जितेंद्र को चलती है तो जितेंद्र अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है और विकास यादव को खींचता हुआ एक कमरे के अंदर ले जाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। जितेंद्र विकास यादव को बुरी तरीके से मारता पीटता है और उसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। और इसी बात को लेकर के जितेंद्र का अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा होने लगता है और जितेंद्र अपनी पत्नी की बेवफाई को देखते हुए डिप्रेशन में चला जाता है और शराब का आदी बन जाता है। अब जैसे ही विकास यादव उसके रेस्टोरेंट से निकाला जाता है तो विकास का उसके घर आना जाना बंद हो जाता है और उनका मुलाकातों का जो सिलसिला था वो भी बंद हो जाता है। और इसी चीज़ को लेकर के निशा परेशान रहने लगती है। दरअसल वो उसके प्यार में इतनी पागल होती है कि उसके बिना रह नहीं पाती है। निशा छुप छुप करके उससे बातें करने लगती है और बाहर जाकर के मिलने लगती है। दोनों बाहर जाकर के मुलाकात करने लगते हैं। अब निशा अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल होती है कि वो एक फैसला कर लेती है। दरअसल वह अपने ही पति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और विकास यादव और निशा दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक निशा 30 तारीख की रात विकास यादव को कॉल करती है और मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है। अब जैसे ही विकास यादव उसके घर पर जाता है तो जाते समय एक बैग लेता है और बैग के अंदर एक रस्सी डालता है और एक धारदार हथियार डाल लेता है और मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही विकास उसके घर पर जाता है तो देखता है कि अब विकास और निशा दोनों मिलकर के कई ताबड़तोड़ हमले जितेंद्र के ऊपर करते हैं, जिससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जितेंद्र की मौत के बाद दोनों करीब 2 घंटे दोनों साथ बिताते हैं और रंगरलियां मनाते हैं और करीब 2 घंटे साथ बिताने के बाद करीब 4 बजे अब विकास यादव इस घटना को लूटपाट का नाम देने के लिए एक साजिश रचता है और वह निशा के हाथ और पैर बांध देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो खुलासा करने के बाद निशा और उसके प्रेमी विकास यादव को गिरफ्तार करती है और दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और जेल भेज देती है। निशा और विकास यादव आज भी बागी की ज़िंदगी अपनी जेल में बिता रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।